हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमें सीटी क्यों सीखना चाहिए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मैंने बोला है कि सीटी सीखना चाहिए, सीटी सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। बट क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल यूसेज देखेंगे। ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से काफी डिफरेंट होने वाला है और मेरे प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में रहेगा। बट ये आपके लिए एक एडिशनल बोनस है ताकि आप ये समझ सकें कि जब आप नेक्स्ट कोर्स में जाएं, जैसे कि पाइथन या डीबीएमएस या फिर मैड या फिर पीडीएस, आप कैसे सीटी के नॉलेज को यूज कर सकते हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको याद है सीटी में आपको एक काम दिया गया था जिसमें आपको बोला गया था कि स्टडी पेयर हमें बनाना है। जो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के अंदर आए उन सारों को एक साथ रखना है और बाकी को उनका एज अ स्टूडेंट रखना है। तो चलिए देखते हैं कि उसको आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये कि आपको सीटी में एक डेटा सेट प्रोवाइड किया गया था, राइट। तो वो डेटा सेट को आप जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो इस तरीके का हो। तो आपके पास कार्ड्स डेटा सेट के अंदर सीक्वेंस नंबर था, नेम था, जेंडर था, सिटी था। तो वो हमारा डिक्शनरी का की के तौर पे एक्ट कर रहा है और उसके जो वैल्यूज आपको दिए गए थे वो सारे आपके वैल्यू के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखिए तो ये एक लिस्ट है। आप लिस्ट के अंदर जैसे इंडेक्सिंग करते हैं वैसे ही आप इंडेक्सिंग करेंगे और फिर आप डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों का स्टडी पेयर फॉर्म होगा। हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे बाकी सीक्वेंस नंबर को रखना है या नहीं ये चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी एम्प्टी क्रिएट हो गया। ये थोड़ा सा एडवांस है, आप पाइथन में जाएंगे तो आपको ये चीज समझ आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। बट इतना समझ लीजिए कि मेंटर डिक्ट एक डिक्शनरी है। अब फॉर स्टूडेंट एक्स इन स्कोर्स डेटा सेट, तो आपने आइट्रेटर तो पढ़ा ही होगा अभी तक में। वो आइट्रेटर का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अब सवाल उठता है कि ये एम्प्टी लिस्ट क्यों है। तो अगर आप देखिए तो ये मेंटर डिक्ट है, यानी कि इसमें की और वैल्यू पेयर्स आएंगे, जो भी आएंगे आपके। अब की तो आपको इस सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा। तो वैल्यू आपको मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो आपके अंडर हो, या फिर कोई भी नहीं भी हो सकता है। तो वो वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट को स्टोर करने वाले हैं। तो आई होप आप ये चीज समझे। स्टूडेंट वाई इन स्कोर्स डेटा सेट, ये इक्विवेलेंट है सेइंग व्हाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, और यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ है डू समथिंग। तो ऐसा ही आपके कोड में लिखा रहता है। तो हम लोग वही चीज यहाँ कर रहे हैं बट प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है जो आप सीटी का देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इफ स्टूडेंट एक्स सीक्वेंस नंबर इज नॉट इक्वल टू स्टूडेंट वाई ऑफ सीक्वेंस नंबर, यानी कि सेम स्टूडेंट अपने आप को नहीं पढ़ा सकते, ये हमने अभी तक सीटी में भी पढ़ा था। तो वो वायलेशन चेक यहाँ पे हो रहा है। अब ये डिक्शनरी में आपने देखा था कि हम लोग एक की मेथड यूज किए थे। हम लोग यहाँ पे उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ये की का वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो सपोज ये फिजिक्स है, तो यहाँ स्टूडेंट एक्स का फिजिक्स मार्क्स हम लोगों को लेना है, जस्ट, और कुछ नहीं। क्योंकि ये फिजिक्स अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे की है और डिक्शनरी में आपने अभी तक पढ़ा होगा कि की के अंदर वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू रिटर्न हो, मतलब 100 मार्क्स आ जाएगा स्टूडेंट। और सब्जेक्ट वाई का भी वैसे ही मार्क्स लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीटी में नहीं बताई गई हैं। तो ये उसका एक्सटेंशन होगा जब आप पाइथन में जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप एक चीज सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट एक्स और स्टूडेंट वाई आ कहाँ से रहा है, तो स्टूडेंट एक्स आपका करेंट स्टूडेंट है और स्टूडेंट वाई जो है वो आपका आइट्रेटर वाला वैल्यू है कि पाइल 1 में जो है। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया था कि हमने 1 कार्ड को फिक्स किया था और बाकी के साथ चेक किया था। ये वही लॉजिक का कोड है, आप देख सकते हैं। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों के मार्क्स के डिफरेंस का वो 10 और 20 के बीच आ रहा है। तो हम लोग लिस्ट में ऐड कर देंगे स्टूडेंट वाई सीक्वेंस नंबर। तो अगर आप इसका सिटी इक्विवेलेंट देखिएगा तो ये होगा सपोज मेंटर लिस्ट प्लस प्लस सीक्वेंस नंबर। ऐसा आपने सीटी में कोड देखा था, ये उसका पाइथन इक्विवेलेंट कोड है। और फाइनली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो भी सीक्वेंस नंबर है उसमें मेंटर लिस्ट को ऐड करें। तो यहाँ पे हमने सेपरेट मेंटर लिस्ट क्रिएट किया है अभी तक सिर्फ, यानी कि सपोज अगर 1 किसी को पढ़ा सकता है, से 2 को पढ़ा सकता है, 3 को पढ़ा सकता है, 4 को पढ़ा सकता है। तो सिर्फ ये लिस्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग इसको
ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज ये आपका आउटपुट आ जाएगा 2 3 इस टाइप का आपको मिलेगा, बट ये सिंगल वैल्यू तो नहीं मिलेगा, ये 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, तो मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगे ये। और फाइनली हम लोग ये काम जो हमने इनको दिया था वो काम का आउटपुट हम लोग मांग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत कमाल की चीज है, इसको रन कैसे करेंगे। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, हिस्ट्री। तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली सब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे हिस्ट्री मार्क्स को लेंगे और पहले वाले के कंपैरिजन में चेक करेंगे, फिर दूसरे वाले के कंपैरिजन में रेस्ट को चेक करेंगे। एक चीज जो आप ध्यान दें वो ये कि अगर आप फर्स्ट वाले को स्टेबल रख करके बाकी वाले से आइटरेट कर लेते हैं और अब दूसरे वाले को फिर स्टेबल रखते हो तो आपको फर्स्ट वाले से आइटरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका कंपैरिजन कर लिया था, आपका कंपैरिजन घट जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं सीटी का एक बिनिंग का कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो आपको, ये वही चीज है। तो अगर आप इसको रन कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर मेंटर्स, तो मेंटर्स ये हमारा जो प्रोसीजर है उसको हमने कॉल किया, इस कोर्स डेटा सेट ऊपर डिफाइंड है वो हमने यूज किया, और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हिस्ट्री है। तो अब ये जो भी आपका आउटपुट है वो उसका सिर्फ 5 एलिमेंट्स से प्रिंट कर रहा है आपका, और उसके बाद की और उसका मेंटर वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। अब देख सकते हैं कि स्टूडेंट 1 3 को मेंटर कर सकता है, स्टूडेंट 2 भी 3 को मेंटर कर सकता है, स्टूडेंट 3 1 2 और 3 तीनों को मेंटर कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा छोटा सा जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कभी।